तो मैं कह रहा था कि बच्चा, हम जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं हमें उससे ज़्यादा पढ़ना होगा, बिकॉज़ रेगुलर डेज़ में हमें ज़्यादा फिर भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तुम्हें हाउस होल्ड कोर्स रहते हैं एंड इवन ऑन सैटरडे तुम्हें वर्क रहता है, कभी कभी रेगुलर डे में भी तुम्हें जाना पड़ता है एंड स्टिल हमारा उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। वी हैव टू इम्प्रूव आवर ग्रेड्स बच्चा, एंड उसके लिए जो ये वेकेशन का टाइम है, जो हॉलीडेज़ है या संडेज़ है, हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, है ना बच्चा? आई नो यू आर गोइंग ऑन 4th of August, बट एटलीस्ट जो ये बीच में टाइम है ना, इसमें अच्छे से पढ़ो, ओके? आगे के लिए पढ़ो। आई वॉन्ट कि तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स आए बच्चा, नॉट बिकॉज कि इट्स वॉट आई वॉन्ट, इट्स बिकॉज कि मेरा बच्चा ये चाहता है। तुम चाहती हो कि तुम्हारे रिज़ल्ट अच्छे हैं, तुम चाहती हो कि तुम एक अच्छे प्रोफेशन को एक अच्छा प्रोफेशन करो। एंड हाँ, कल तुमने बताया तुम किंडरगार्टन की टीचर बनना चाहती हो, है ये मेरी टीचर जो कि अब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएगी, सही है, जो तुम्हारा मर्ज़ी। मैं कल ना सोच रहा था कितना ज़्यादा क्यूट लगेगा टू सी यू, जैसे ना यहाँ ज़्यादातर टीचर्स के ना ऐसे ग्लासेस लगे रहते हैं एंड वो काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट होता है, तो मैं ऐसा इमेजिन कर रहा था कि कैसा होगा जब मैं तुम्हें दूर से देखूँगा पढ़ाते, जब मैं दूर से तुम्हें देखूँगा पढ़ाते हुए, तुम्हारे हाथ में एक ये होगा, वो जो स्टिक होता है ना पॉइंटर टाइप का, जैसे तुम पॉइंट करते हो बोर्ड पे, कुछ ऐसा टाइप का। आई डोंट नो जर्मनी में वो लोग यूज़ करते हैं कि नहीं, तो हाँ वो होगा एंड यू आर वेयरिंग ए क्लास, और तुम कैसे बच्चों को पढ़ा रही होगी एंड हाँ, और अगर तुम्हें अभी भी डेंटिस्ट बनने का मन है तो उसके लिए भी अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ाई तो हर चीज़ के लिए करना है बच्चा, देयर इज़ नो शॉर्टकट, एंड आई नो तुम भी शॉर्टकट कोई लोगी नहीं, एंड यू विल गिव योर बेस्ट, है ना बच्चा? तो अच्छे से पढ़ो। मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा कभी भी खुद को लेके डाउट करे या फिर रिग्रेट करे। तो प्यारू, इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग एंड फीलिंग कि तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की या तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, अभी अच्छे से पढ़ो ना बच्चा, मेरे लिए करो। And remember, for me, you are the bestest, you are the smartest and most hardworking बच्चा, जो कि एक्चुअली में ट्रू है। तो हाँ, that's what I had to say। और इसके बाद क्या मुझे कहना था, हाँ, तो भाई जब भी तुम्हें टाइम मिले तो बातें कर लेना उस इंसिडेंट पे जो पहले हुई। आई नो तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया, बट स्टिल एक बार अच्छे से, या तो इन मीट या फिर एक बार वॉइस में हो जाए बात, तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा क्लियर फील होगा एंड ज़्यादा अनईज़ी शायद ना लगे। और हाँ, और मुझे क्या कहना था, देन फिर हमारी वही बातें हुई थी, यू टोल्ड मी अबाउट दैट कि तुम जा रही हो, एंड देन और किस चीज़ पे बातें हुई, हाँ हमारे मिलने पे। सो मेरा प्यारा बच्चा, ये बताओ, वेट अ मिनट, सॉरी मुझे लगा कि कोई आ गया। मैं कह रहा था, ये बताओ बच्चा, जे हम लोग चाहते हैं कि हमारा रिश्ता बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल हैपनिंग हो, बिल्कुल राम या फिर सीता जी जैसा या फिर शिव जी और पार्वती जी जैसा, तो हमें उनकी तरह बनना भी तो होगा। आई हैव मैंने ऐसा ये लाइन सुना था कि अगर तुम अपने पार्टनर को चाहते हो कि वो सीता जी जैसी हो, तो तुम्हें भी उसके लिए राम जैसा बनना पड़ेगा। तो मेरा बच्चा, इसके लिए तो ये करना होगा ना। राम जी और सीता जी ने भी कितना वेट किया था, आई डोंट नो इन ईयर्स, बट उन्होंने भी कुछ टाइम वेट किया था जब वो रावण जब सीता जी को ले गया था, देन राम जी वॉज गैदरिंग आर्मी, और फिर वो गए थे वहाँ पे। तो हाँ बच्चा, ऐसा ही सोचो कि हमें जो बिल्कुल हैपनिंग सा लाइफ चाहिए,
वैसा चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा ऐसे टेस्ट पास करना होगा ना, ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा ना, हमें भगवान जी बहुत ज़्यादा टेस्ट करेंगे टू गेट टू नो कि हमारा बॉन्ड सही में इतना स्ट्रॉन्ग है जितना हम सोचते हैं, कि हम दोनों सच में बिल्कुल ही जैसा हम लोग हमेशा से कहते आते हैं, शिव और पार्वती जैसा रिश्ता है कि नहीं। और उसके लिए वो लोग ऐसे चैलेंजेस देते रहेंगे, ऐसे तुम्हें डाउट्स आते रहेंगे। यू हैव टू स्टे क्लियर एंड यू हैव टू टॉक टू मी अबाउट दैट, ओके। जब भी कभी ऐसा ओवर थिंकिंग हो मुझे बताना। आई कैन अंडरस्टैंड बच्चा कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है जो तुम सोच रही हो कि काश हम दोनों मिलते एंड हग करते, किसेस करते, एंड मैं भी इतना ही चाहता हूँ, इवन मैं तुमसे ज़्यादा चाहता हूँ बच्चा ये सारी चीज़ें करना तुम्हारे साथ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो वी शुड एंड एवरीथिंग, क्योंकि हमारे बीच में फिज़िकल क्लोजनेस नहीं है ना बच्चा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। और इसीलिए कभी भी ऐसा, मैंने ये चीज़ ऑलरेडी कल टेक्स्ट में लिखा, बट अगर कभी भी कोई कहे देन तुम मे बी ऐसा भी उन्हें कह सकती हो, नहीं कोई बोले कि तुमने अभी तक तो उसे अच्छे से टच भी नहीं किया, ना हग किया एंड ऑल, देन यू कैन से कि पीपल